नाउ रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है ये तो हमने फिगर आउट कर लिया, बट हाउ डू वी डू इट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? अगर आपको याद हो तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली दो तरीकों से लिख सकते हैं. ईदर वी कैन राइट z is equals to x plus iota y, or in the form of ordered pair where z is equals to x comma y. The idea is कि यहां पे x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं. बेसिकली हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं. और हम पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं कि कैसे r क्रॉस r को हम कोऑर्डिनेट प्लेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Therefore the idea is कि every complex number can be represented in the coordinate plane. सिर्फ फर्क ये है कि इस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन. नाउ द आइडिया इज कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यानी जो एक्स एक्सिस होता है, इट्स कॉल्ड द रियल एक्सिस. इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते तो हैं, बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जीरो. सो लेट्स से अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हो या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो, द एग्जांपल्स वुड बी लाइक 3 + 0i और 2 + 0i और 8 + 0i और -2 + 0i. The y-axis on the complex plane is the imaginary axis. बेसिकली उसके ऊपर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होते हैं, लेकिन रियल वैल्यूज उनकी जीरो होती है. सो द आइडिया इज कि अगर मैं वो कोऑर्डिनेट्स लूं जो कि इमेजिनरी लाइन पे लाई करते हैं, सो माय एग्जांपल्स वुड बी समवेयर लाइक 0 + 3i, 0 + 2i, 0 - 2i एंड सो ऑन. इस पॉइंट को लिखने का एक तरीका x और y कोऑर्डिनेट की मदद से है, जबकि इसका एक और तरीका इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखने का है. नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी वैल्यूज या हमारा परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है. इनके लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं द वैल्यूज ऑफ r and theta. Now the r is basically the magnitude of the complex number. The magnitude basically the length of the complex number. And theta is also called the argument of the complex number. Now this argument is basically the angle that is generated from the x-axis till the complex number. Basically now what we will evaluate is how to convert these x and y values into polar coordinates. अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें r यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू एंड थीटा यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पता हो. सो द आइडिया इज ऑफ हाउ टू कैलकुलेट दीज. अब देखिए इनके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं. r यानी मैग्नीट्यूड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज √x² + y², जो कि हमें सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल जाएगा. नाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, लेट्स से वी टेक अ ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r है, बेस इज x एंड द परपेंडिकुलर इज y. अब हमें इस बात का पता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर द हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास कुछ वैल्यू जेनरेट होगी cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r. जब हम इसको एल्जेब्राइकली मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू r cos थीटा. इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू जेनरेट करेंगे, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी y ओवर r इज इक्वल टू साइन थीटा. अब जब इस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्राइकली मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्म बचेगी y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा. अब क्योंकि y वर्टिकल एक्सिस पे है यानी इमेजिनरी एक्सिस पे है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे r साइन थीटा के साथ आयोटा लगेगा. सो द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आयोटा y में जेनरेट हो रही थी कैन बी कन्वर्टेड इनटू r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा. नाउ टू पर्टिकुलरली कैलकुलेट थीटा हमें tan इनवर्स का फंक्शन यूज करना पड़ेगा. सो tan इनवर्स विल इक्वल टू y ओवर x और ये वैल्यूज प्लेस करके हमें थीटा की वैल्यू जेनरेट हो जाएगी. Now, a very important theorem for complex numbers is the De Moivre's theorem, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को रिजॉल्व करने में बहुत काम आता है. बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखें
और उस पूरे पोलर फॉर्म की पावर n लें, तो द पावर n gets multiplied with the angles. So according to the De Moivre's theorem, if we have a polar form cos theta plus I sin theta and the whole thing has the power of n. So basically ये n angles के साथ multiply हो जाएगा and we will end up with cos n theta plus iota sin n theta. Now let's say we want to express a complex number which is 1 plus iota under root 3 in polar form. So how will we do it? देखिए एक बात याद रखें, हमने जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसके बाद थीटा निकालना होगा. सो फॉर मैग्नीट्यूड वी विल यूज द फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड. सो हमारे पास इस सिचुएशन में बन जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर्ड प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर्ड. सो आपके पास सिचुएशन ये आएगी दैट यू विल हैव 1 plus 3 and the whole thing will be under root. Basically you will have under root 4 and the final answer will be 2. Now in the second situation where we want to calculate theta, हम लोग यूज करेंगे x is equals to r cos theta which is equal to 1 and y is equals to r sin theta which is equal to under root 3. और थीटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो tan इनवर्स y over x कर रहे हैं. सो हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 1 जनरेट होगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो वी कैन फाइनली से दैट इन द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म आवर कॉम्प्लेक्स नंबर विल लुक लाइक 2 cos 60 plus I 2 sin 60.